सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः। ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सवाएष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। भाष्य पर हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने जहाँ तक भाष्य का पाठ किया था, आज थोड़ा और उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद समय रहेगा तो आगे भाष्य का पाठ करके आगे भी चर्चा करेंगे। तो भगवान शंकराचार्य ने श्रुति के संदेश को थोड़ा विस्तार देते हुए उसका अर्थ खोलने उजागर करने का प्रयास किया। श्रुति ने सूत्र वाक्य के रूप में कहा कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला सर्वोच्च की प्राप्ति कर लेता है, सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति कर लेता है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। यानी सबसे बड़े सत्य और सबसे बड़े ज्ञान, सबसे बड़ी जो चीज संभव है इस सृष्टि में, उसकी प्राप्ति कर लेता है ब्रह्म को जान करके। बृहत्वाद ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं है। अब ब्रह्म तो सबसे बड़ा है और जानने से ही उसकी प्राप्ति होती है, वेदन से ही आपती है। वेद का मतलब जानना, जानने से ही जिस चीज की प्राप्ति होती है वो निश्चित रूप से प्राप्त से प्राप्ति ही होती है, क्योंकि जानने से कोई नई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमको अज्ञान हो कि हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है और अचानक एक चिट्ठी आ जाए कि साहब 1.5 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा है, तो
अब जानने, अज्ञान से अगर प्राप्ति थी तभी, और नहीं तो कर्म करके हमको जमा करना पड़ेगा तभी जो है होगा। कोई भी चीज अगर कर्म से प्राप्त होती है तो वो निरतिशय भी नहीं हो सकती है और वो जानने से प्राप्त भी नहीं हो सकती है। इसीलिए मुंडक ने कहा कि देखो, और कर्म से जो भी प्राप्ति होगी वो निरतिशय, ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता कर्म से। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्जुन, तुमको उस सर्वोच्च सत्य, सर्वोच्च बोध को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उसकी प्राप्ति उपदेश, गुरु के उपदेश से प्राप्त ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं होगी। क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त थे, सारे कर्मों की समाप्ति उस ब्रह्म ज्ञान में ही, उस परम सत्य के ज्ञान में हो जाती है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, जो उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है उसका कर्ता भाव ही नष्ट हो जाता है। कर्ता भाव ही नष्ट हो गया, भोक्ता भाव नष्ट हो गया, वासना पुंज नष्ट हो गया, तो फिर कर्म किस लिए? किमिच्छन्न किस कस्य कामाय शरीर मनो संजोरित, किस कामना से इस शरीर को दौड़ाएगा, भगाएगा? अर्थात कामना प्रेरित कर्म नहीं करता तो कैसा करता है? प्रभु प्रेरित, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए ही कर्म करता है, जैसे गुरुदेव करते हैं या बड़े बड़े संतों ने किया। तो कहा ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला उस परम निरतिशय अर्थात ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। जानने से ही उसकी प्राप्ति होगी, कुछ करने से नहीं होगी। चाहे उपासना जैसा सूक्ष्म कर्म हो या फिजिकल वर्ल्ड में किया जाने वाला इंद्रियों से संपादित कोई कर्म हो, सोशल वर्क करके उसकी प्राप्ति नहीं होगी, किसी उपासना कर्म से भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसकी प्राप्ति तो ज्ञान और ज्ञान वेदन से ही होगी। तो क्या वो सब बेकार की चीजें हैं? शिक्षावल्ली में बता चुके कि नहीं, सदाचार के बिना बुद्धि उतनी शुद्धि ही नहीं होगी कि उस ज्ञान को धारण कर सके। उपासना के बिना बुद्धि इतनी एकाग्र ही नहीं होगी कि उस ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म बोध को श्रवण द्वारा समझ भी सके और धारण भी कर सके और उसका अभ्यास भी कर सके। इसलिए सदाचार और उपासना ब्रह्म विद्या के बड़े आवश्यक अंग हैं, लेकिन वहीं तक सीमित होकर के नहीं रह जाना है। सदाचार, क्योंकि जो नाविरतो दुश्चरितात, अगर कहीं थोड़ा सा भी दुश्चरित जीवन में है तो ये विद्या धारण नहीं होगी। अगर चित्त एकाग्र नहीं है, इंद्रियां शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो भी ये विद्या धारण नहीं होगी। इसलिए उपासना का भी चित्त को एकाग्र करने के लिए बड़ा महत्व है और सदाचरण का चित्त को शुद्ध करने के लिए बड़ा महत्व है। गीता में भी इसीलिए कर्मयोग का भी भगवान ने वर्णन किया, भक्ति योग का भी वर्णन किया और फिर ज्ञान योग का भी वर्णन किया, क्योंकि सबकी जीवन में आवश्यकता है, लेकिन कहाँ सहज समुच्चय नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य गीता भाष्य में बार बार कहते हैं कि उसी व्यक्ति के जीवन में एक ही समय में एक साथ इनका अनुष्ठान नहीं हो सकता, पहले और बाद में होगा। पहले कर्मयोग के द्वारा चित्त को बिल्कुल शुद्ध निर्मल कर लेना चाहिए, उपासना के द्वारा चित्त को बिल्कुल एकाग्र बना लेना चाहिए, और फिर जब ये हो जाए कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात,
निर्वेद हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे शुद्ध बुद्धि से, एकाग्र बुद्धि से व्यक्ति इस संसार में कर्म करेगा, परीक्षण पूर्वक कर्म करेगा कि हम क्या कर्म करते हैं और उसका परिणाम बाहर और अंदर, बाहर हमारे ऐश्वर्य प्राप्ति के रूप में और अंदर शांति और सुख और समता की प्राप्ति के रूप में क्या उतना परिणाम आता है जितनी अपेक्षा से हम उस कर्म को करते हैं। वो जो फल आता है वो अंदर शांति समता और सुख देने वाला होता है और बाहर भी हमको इच्छित फल प्रदान करने वाला होता है। और जब उसको लगता है कि नहीं, कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, कर्म से प्राप्ति हुई अंदर की शांति भी थोड़ी देर बाद चली जाती है, अंदर की समता भी चली जाती है, अंदर का सुख भी चला जाता है, और बाहर जो कुछ कर्म से प्राप्त होता है वो तो काल में नष्ट ही हो जाता है। इसलिए उसको लगता है तब कि क्या कोई शाश्वत शांति वाली चीज नहीं है, क्या कोई शाश्वत सुख नहीं है, क्या कोई शाश्वत उपलब्धि नहीं है। परीक्ष लोकान, तब उसको कर्म से वैराग्य होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। निर्वेद अर्थात तब कर्म से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता है कि कर्म से जो भी अंदर बाहर प्राप्त होगा काल में चला जाएगा, तो फिर क्या करें। तद विज्ञानार्थम, कोई ऐसी चीज है, सदगुरु में वाभिगच्छे, तब वो गुरु की, सदगुरु की शरण में जाता है। कैसा सदगुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान भी है, जो श्रोत्री भी है और उस शास्त्र द्वारा इंगित ब्रह्म बोध में स्थित भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है और श्रोत्री भी है। क्योंकि अगर केवल ब्रह्मनिष्ठ हुआ और श्रोत्री नहीं हुआ तो वो अपनी स्थिति का बहुत अच्छे ढंग से निरूपण करके क्रमशः वहां तक पहुंचने के मार्ग का निरूपण नहीं कर पाएगा। और अगर ब्रह्मनिष्ठ न हुआ, केवल श्रोत्री हुआ, तो बौद्धिक रूप से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेगा, लेकिन बोध को प्रत्यायित नहीं कर पाएगा, उस ब्रह्म सुख तक पहुंचाने में असमर्थ होगा। इसलिए वेदांत गुरु की परिभाषा हमेशा श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के रूप में ही करता है, कि जो कि शास्त्र के छोटी छोटी बात से परिचित हो, उसकी गूढ़ताओं, उसके सूक्ष्म अर्थ को जानने वाला हो और उस बोध में भी प्रतिष्ठित हो। दीप से दीप जले, जिसका दीपक जला हुआ है, जिसका ज्ञान दीपक जला हुआ है, वही दूसरे का जला सकता है। कहा ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो परम को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है। लक्षण किए श्रुति ने स्वयं अपने मुख से कि उस ब्रह्म को जानने का तरीका क्या है, तो कहा कि देखो लक्षणों से ही लक्ष्य को जाना जाता है। हमने पहले भी चर्चा की। तो लक्षण किए ब्रह्म के, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वेदांत का एक सिद्धांत है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अगर किसी की वस्तु की सिद्धि होनी है तो लक्षण और प्रमाणों से ही हो सकती है। जब तक स्पष्ट रूप से लक्षण नहीं बताए जाएंगे, जिस वस्तु को जाना जाना है, जिस वस्तु को पाना है, उसके लक्षण बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए, प्रामाणिक रूप से निर्धारित होने चाहिए। हमको किसी रूप का लक्षण अगर करना है कि भाई सफेद रंग की गाड़ी है, काले रंग के टायर लगे हुए हैं, नंबर प्लेट लगी है, नंबर ये लिखा होगा, तो बिल्कुल लक्षण निश्चित कर देंगे तो व्यक्ति लक्ष्य तक जा करके उसको जान लेगा, पहचान लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी वस्तु की सिद्धि लक्षणों से होती है और वो लक्षण भी प्रामाणिक स्रोत से आने चाहिए। अब ब्रह्म जैसी चीज के संबंध में प्रमाण क्या हो सकता है, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, कानों से सुना नहीं जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों की जहां कोई गति नहीं है, प्रत्यक्ष आधारित जो अनुमान प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण की भी जहां गति नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की गति नहीं है,
उसके लिए प्रमाण कौन सा होगा? कौन प्रमाण होगा जो उसके लक्षण निर्धारित करेगा? तो कहा देखो वेदांत ही उसके लिए प्रमाण है। वेद ही प्रमाण है, उसके लिए प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष गम्य वो है नहीं, इंद्रिय गम्य है नहीं, इसलिए मनोगम्य भी नहीं है। तो क्या कोई प्रमाण ही नहीं है? कहा नहीं, वेदांत प्रमाण है। एकमात्र वेदांत प्रमाण से ही उस ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है, ब्रह्म वस्तु को जाना जा सकता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, उस ब्रह्म वस्तु की सिद्धि के लिए वेदांत ही प्रमाण है। और वेदांत द्वारा जो ये निर्धारित लक्षण है, तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक में कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही तीनों उसके लक्षण हैं। इन लक्षणों को पकड़ करके हम उस वस्तु, ब्रह्म वस्तु तक पहुंच सकते हैं। और हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की कि भगवान शंकराचार्य ने इन तीनों शब्दों को, तीनों लक्षणों को इलेबोरेट करके बताया कि देखो सत्य जो है वो क्यों कहा, क्योंकि सत्य का लक्षण यह है जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता, परिणमन नहीं होता, जिसका अपनी स्थिति से विचलन नहीं होता है। परमात्मा का भी अपनी स्थिति से, वो ब्रह्म ही तो है जो कि कृष्ण का रूप लेकर के आया। इसीलिए गीता में उसके लिए एक शब्द आता है अच्युत, जो च्युत नहीं होता कभी अपनी स्थिति से। हम तो मन के स्तर पर रहने वाले चेतन हैं, तो हमारा मन कभी अच्छा, कभी खराब, कभी दुखी, कभी सुखी, च्युत हो जाते हैं अपनी स्थिति से। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर रहती है, वो ब्रह्म बोध में ही रहते हैं, भले बाहर से गुस्सा होने, खुश होने का दिखावा करते हों। अच्युत हैं, च्युत नहीं होते अपनी स्थिति से, उस ब्रह्म भाव से, ब्रह्म दृष्टि से, ब्रह्म बोध से वो डिगते नहीं हैं। का लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। पहला लक्षण किया सत्य, अर्थात वह ब्रह्म कभी भी अपनी स्थिति से डिगा नहीं, बदला नहीं, उसमें कोई परिणमन, बदलाव संभव ही नहीं है। और फिर हमने चर्चा की कि भाई जब वही था तो फिर जो कुछ हम जिसको सत्य माने बैठे हैं, जिसमें सब कुछ बदलता ही बदलता है, कुछ है ही नहीं जो न बदलता हो, विकार को न प्राप्त होता हो, हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से, बाहर की संसार की सारी वस्तुओं से लेकर के, तो ये सत्य के पैमाने पर तो खरी उतरती नहीं है, क्योंकि ये कोई चीज ऐसी है ही नहीं अंदर से बाहर तक जिसमें विकार ना होता हो, जिसमें बदलाव ना होता हो, जिसमें परिणमन ना होता हो, जिसमें चेंज ना होता हो। इसका मतलब क्या है कि जो चेतन हमारा है वही नहीं बदलता है, वही नित्य है, वही परिणमन रहित वस्तु है। अब यहां पर थोड़ा सा वेदांत की दृष्टि, ऋषि की दृष्टि और विज्ञान की दृष्टि में थोड़ा सा भेद आता है, क्योंकि विज्ञान ये मानता है कि नहीं, जड़ के मिलने से, अणु परमाणुओं के मिलने से ही चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। ये तो एक क्वालिटी है कि जड़ जो है एक निश्चित प्रकार से जब जड़ पदार्थों का एकीकरण होता है, संयुक्तीकरण होता है, मिलन होता है, तो उनमें चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। वेदांत कहता नहीं, चेतना एक अलग सत्ता है और जड़ जो है वो तो सत्ता ही नहीं है। जड़ जो है वो प्रतीति मात्र है, व्यावहारिकता का निषेध नहीं है, प्रतीति का भी निषेध नहीं है, लेकिन सत्यता का निषेध है। वेदांत कहता है देखो जड़ जो है वो, उसके साथ तुम व्यवहार करते हो, इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, हाथ पैर से, कर्मेंद्रियों से व्यवहार करते हैं, जड़ के साथ व्यवहार करते हैं और प्रतीति भी होती है।
तो सत्य का प्रमाण न प्रतीति है और न व्यवहार है। सत्य की परिभाषा क्या दिया कि यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तद सत्यम। जिसका जिस रूप में जो चीज निश्चित कर दी जाए उसमें कोई बदलाव ही ना हो, परिणाम वही तो सत्य है। लेकिन यहां प्रतीति के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत आने वाली सब चीजों में बदलाव होता है। और दृष्टांत तो स्वप्न है ही। स्वप्न में भी व्यवहार होता है, स्वप्न में भी चीजों की प्रतीति होती है, लेकिन स्वप्न सत्य तो नहीं होता है। कहा इसी प्रकार से जागृत में भी व्यवहार भी हो रहा है, प्रतीति भी हो रही है, तो क्या ये सत्य हो गया? कहा नहीं, स्वप्न झूठ है ये तो जागने के बाद मालूम पड़ जाता है। लेकिन कोई नेचुरल कंडीशन ऐसी नहीं बनी कि जहां जागने के बाद यह मालूम पड़ जाए कि जागृत भी स्वप्न जितना ही असत है। यहां का व्यवहार भी असत है, यहां की सारी सृष्टि असत है, यहां की प्रतीति भी असत है। कहा यह साधना से ही मालूम पड़ सकता। यह वेदांत प्रमाण से जब आत्मा के सच्चे स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप का बोध होगा तो एकदम यह मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये जागृत की जो सृष्टि थी ये भी उतनी ही असत थी। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति होए जागे लाभ नहानि कछु तिम प्रपंच जिए। जो ये जागृत का प्रपंच भी स्वप्न प्रपंच से कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन जागने की बात है। या निशा सर्वभूतानाम यस्यामि जागर्ति संयमी यस्यामि जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो। हम लोग जिसमें जाग रहे हैं, जिसको बहुत सच्चा सच्चा समझ रहे हैं, परेशान हैं, ज्ञानी को वो रात्रि दिखाई देती है। और ज्ञानी जिसमें जागता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में, उसका हमको कोई खबर नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों का आह्वान है, गीता का, उपनिषद का, कि उस अपने स्वरूप के, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में जाग जाओ। जागते ही सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। और बिना जागे नहीं होगी। बिना जागे थोड़ी थोड़ी समाधान मिलेंगे चीजों के, लेकिन एक साथ सर्व अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। ज्यों सपने सिर काटे होई बिनु जागे न दूर दुख होई। तुलसीदास जी ने कहा जैसे सपने में कोई सिर काटने के लिए पीछे पड़ा है, तो क्या वो कोई आके बचा देगा तो तुम्हारा, अरे अगला कोई सपना जो है, दो स्वप्न या अच्छा स्वप्न पीछे पड़ जाएगा। उससे बचने का उपाय है कि जगा दे कोई सदगुरु आए, कहो जागो, कहां सो रहे हो, खटखटा के जगा दे। और उन्होंने भक्ति को उसका रास्ता बताया कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई बिनु पग चले सुने बिनु काना। कहा उसके चरणों में अपने जीवत्व को मिटा दो, बस तब तुम जागे हुए हो। क्योंकि मोह निशा में सो रहे हो और देखा ही सपन अनेक। मोह निशा सब सो निहारा देखा ही सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जाग ही जोगी भाई या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति से। जोगी ही जागता है, ज्ञानी ही जागता है। यहां भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि देखो उसका पहला लक्षण है कि वो सत्य है, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है। और दूसरा वो ज्ञानम है। लेकिन ज्ञानम से क्यों कहा? अचित रूपता की निवृत्ति के लिए। क्योंकि पहला लक्षण सत्य किया तो सत्य जड़ भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञान तो जड़ाद्वैत तक पहुंचता है कि नहीं जड़ है, सब जड़ का ही खेल है। और जड़ के एक निश्चित प्रकार के संयोजन से उसमें चेतन की उत्पत्ति हो गई। और ये एकदम उल्टी बात कहते हैं
कि नहीं नहीं, चेतन तो सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। इदम का मतलब सृष्टि और अहम का मतलब मैं। वेदांत तो कहता है दो में ही सबको बांटा जा सकता है, एक अहम सत्ता और एक इदम सत्ता। अहम जानने वाला और चेतन है, और इदम जानी जाने वाली जड़ सत्ता है, और अहम चेतन सत्ता है। और ये इदम पैदा होने के पहले क्या था? कहा अहम ही था, सत्य, और वो सत्य था। सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम। वो एक और अद्वितीय था। अब गुरु जी कहते हैं कि देखो, कई बार क्या होता है कि अगर ऋषि चिंतन अंत तक जाता था, जिसके पार कुछ है नहीं, जिसके पार जाने का कोई उपाय नहीं है, न पार जाया जा सकता है, क्योंकि जब बाहर बाहर खोज करके ही, जब ऑब्जेक्टिविटी में ही खोज करके सत्य को तलाश करने का प्रयास किया जाएगा, तो सब्जेक्ट छूट जाएगा। जब अणु परमाणु और बाह्य सृष्टि के विश्लेषण से ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास होगा, तो जो सब्जेक्टिव है, जो अंदर है, तो जो खोजने वाला है, जो जिसकी मन और बुद्धि खोजने में लगी है, उस मन और बुद्धि का स्वरूप ज्ञात नहीं होगा। ये मन और बुद्धि है क्या जो सब खोजने में लगी है? और ये मन और बुद्धि किसके प्रकाश से प्रकाशित है? क्या ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, या इसका प्रकाशक इनसे भी गहरा कोई और तत्व है? तो वेदांत कहता है नहीं, मन में जो प्रकाश है, मन की जो चंचलता है, बुद्धि की जो थॉट प्रोसेस है, उसमें जो ज्ञान शक्ति है बुद्धि में, वो उसकी अपनी नहीं है, वो उसका अधिष्ठान आत्म तत्व की है। चेतन बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो पंचभूत का बना हुआ एक जड़ सूक्ष्म उपकरण है हमारे पास, और ये तीनों शरीर क्या हैं? दीज आर ओनली इक्विपमेंट्स, और ये भी जड़ ही हैं। इसमें चेतनता प्रदान करने वाला आत्म तत्व है। ज्ञानम वो है, सत्यम वो है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उस आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, जो इस मन और बुद्धि का भी अधिष्ठान है, उसके ज्ञान स्वरूपता से चेतना प्राप्त करके बुद्धि ज्ञानी बन जाती है। मन अपनी कल्पनाओं की उड़ान, संवेदनाओं की उड़ान भरने में समर्थ होता है, लेकिन वो चेतना, वो ताकत, यहां तक कि कहते हैं कि ये जो प्राण है, ये प्राण भी अपनी ताकत से नहीं चलता है, आत्मा की ही शक्ति है से ये प्राण में भी प्राणन क्रिया संभव होती है। प्राण शक्ति भी अंत में अस्तित्व जिसका होगा, उसी से तो शक्ति भी आएगी, और उसी से ज्ञान भी आएगा, और उसी से सत्ता भी आएगी। इस असत जगत, अंदर से बाहर तक, बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण, फिजिकल बॉडी और बाहर का सारा जगत और अस्तित्व, इसको सत्ता देने वाला वही ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हुई, चेतन आधारित जड़ सत्ता है। और वेदांत कहता है, वेदांत तो खैर उस समय तो इस प्रकार का विज्ञान उन्नत रहा ही नहीं होगा जब ऋषियों ने यह खोज की, लेकिन आज तो ये होता है कि भाई इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो विज्ञान कहता है कभी कोई थ्योरी है, अभी थ्योरीज ही हैं, वो भी मानते हैं कि हम कह नहीं सकते, हो सकता है बदल जाए। बिग बैंग थ्योरी, एक महाविस्फोट हुआ, एक गैस पिंड में महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट से फिर आगे क्रियाशीलता शुरू हुई। अब गुरु जी कहते थे भाई वो गैस पिंड कहां से आया, उस महाविस्फोट के कारण क्या थे?
अब पीछे 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 चलते चले जाओगे कहीं कुछ मिलेगा नहीं। अंत में जो क्योंकि दृश्य जगत की सत्ता ही सिद्ध तब होती है जब कोई दृष्टा हो। अगर दृष्टा न हो तो दृश्य की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए निश्चित है कि दृष्टा पहले होगा तो ही दृश्य की सत्ता सिद्ध होगी। अगर किसी ने कोई चीज कभी देखी ही नहीं तो हाउ कैन इट बी डिसाइडेड कि वो थी भी। कहा हम पहले हैं और हमारे होने से ही सब कुछ का होना है। चेतना पहले है तब जड़। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम। एक सत्य था और वो सत्य जो है वो चेतन था, ज्ञान स्वरूप था। और यहां पर कहा वो अनंत था। हमने चर्चा की थी अनंत का अर्थ क्या है। अनंत उसी को कह सकते हैं जिसकी कभी न उत्पत्ति हुई हो न जिसकी कभी नाश होना हो, वही तो अनंत है। अगर कभी पैदा हुआ तो इसका मतलब पैदा होने के पहले वो नहीं था, प्रागभाव था। और कभी अंत हो जाए इसका मतलब उसका जो है नाश भी होने वाला है, अंत भी। तो जो कभी न उत्पन्न हुआ न जिसका कभी नाश होगा तो अनंत तो वही होगा। तो इसलिए अनंत शब्द भी श्रुति ने कहा कि वो जो सत्य था, कहीं ये ना समझ लें कि वो जड़ था। तो जड़ता के नाश के लिए दूसरा शब्द दिया ज्ञानम। वो सत्य अविकारी था, विकार नहीं था, उसमें कोई परिणमन परिवर्तन नहीं हो सकता था कि बदल करके ये बन जाए। और वो कैसा था, कहीं जड़ में समझ लिया जाए तो कहा ज्ञानम, वो चेतन स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप था। और ज्ञान कहने से कहीं वैसे ज्ञान का भ्रम न हो जाए जैसा बुद्धि का ज्ञान होता है। क्योंकि बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि हमेशा ज्ञेय वस्तु का ही ज्ञान कर पाती है और ज्ञानेंद्रियों से कर पाती है। जो ज्ञानेंद्रियों के दायरे में है उसी को बुद्धि जान पाती है। आंख से रूप जान पाती है, कान से शब्द जान पाती है, रसना जिह्वा से वो विभिन्न स्वाद जान पाती है, त्वचा से स्पर्श जान पाती है और नासिका से गंध का ज्ञान कर पाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान कर पाती है। और फिर इन 5 विषयों से ही इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। इसलिए लगता है कि बुद्धि के ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में बुद्धि इन 5 के अलावा छठी चीज को जान ही नहीं पाती। इनके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस को जानती है और फिर अनुमान प्रमाण से उसको, और जो कुछ नहीं दिखता है अनुमान करके वो भी जान लेती है। पूरा विज्ञान अनुमान प्रमाण पर ही तो है, प्रत्यक्ष और अनुमान पर ही खड़ा हुआ है। तो श्रुति ने कहा कि देखो वो सत्य है, बिल्कुल तुम बुद्धि में साधक अपने निर्धारित कर लो कि वो जो सत्ता है, ब्रह्म तत्व है, वो सत्य है, विकारी नहीं है, उसमें कोई परिणमन संभव नहीं है, विकार संभव नहीं है। और वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता नहीं है। बुद्धि के जैसे ज्ञानी बनती है चीजों को जान करके, तो वो ज्ञाता नहीं है। कहीं ज्ञानम बुद्धि के जैसा वो ब्रह्म ज्ञाता है, ये भ्रम न हो जाए साधक को। इसलिए उसमें वो जो ज्ञान कर्तृत्व है कि वो ज्ञान का कर्ता है, ज्ञेय का ज्ञाता है। और वृत्ति ज्ञान थॉट जब निश्चित बन जाती है तो उस रूप में वो ज्ञानम है। इसके निवारण करने के लिए कहा अनंतम। ये मत समझ लेना कि उसका ज्ञान बुद्धि के ज्ञान की तरह अभी इस विषय का ज्ञान हुआ, फिर इस विषय का ज्ञान हुआ, फिर इस विषय का ज्ञान हुआ। बुद्धि का जो ज्ञान होता है वो उत्पत्ति और नाश वाला होता है। एक चीज का ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान खत्म हुआ, फिर दूसरी चीज का ज्ञान हुआ, तीसरी चीज का ज्ञान हुआ, चौथी चीज का ज्ञान हुआ। जो बुद्धि का ज्ञान है, जो ज्ञाता बन करके हम बैठे हैं, बुद्धि तो ज्ञाता है।
वो ज्ञेय से भी अलग होती है और वो ज्ञान से भी अलग होती है, अर्थात त्रैत में ही चलती है बुद्धि। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञाता तो हम जानते हैं हम ही हैं, क्योंकि स्मृति में पड़ी रहती हैं। अगर ज्ञाता में भी परिवर्तन होने लगे तो स्मरण संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करता ही स्मरता होता है। लेकिन वो जो ज्ञाता है वो ज्ञेय और ज्ञान से अलग है, अर्थात ज्ञाता अनंत नहीं है। कभी ज्ञान उसका लिमिट करने वाला बनता है, कभी ज्ञेय उसका लिमिट करने वाला बनता है। कहा जो ब्रह्म तत्व है उसके लिए जो ज्ञानम शब्द कहा, वो इस प्रकार से ज्ञान का कर्ता नहीं है। वहां ज्ञानम शब्द का अर्थ ज्ञाता नहीं है, बल्कि ज्ञान स्वरूपता है। नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं। नॉलेज ऑफ समथिंग तो बुद्धि को होती है। समथिंग समथिंग समथिंग, सो मेनी थिंग्स, ये ज्ञाता बनना, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये बुद्धि के स्तर की चीज है। वो तो नॉलेज इटसेल्फ है, केवल बुद्धि को प्रकाशित करता है, चेतन बनाता है, ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि को क्षमता प्रदान करता है। और बुद्धि तो वृत्ति आधारित ज्ञान ही प्राप्त कर पाती है। जिस विषय की वृत्ति बन जाती है उसका ज्ञान हो जाता है, नहीं बनती है उसका नहीं होता है। लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञानम स्वरूप है वो नॉलेज इटसेल्फ है, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है। उसका जो सत स्वरूप है वो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं है। क्योंकि हम कहेंगे इसका भी तो एग्जिस्टेंस नहीं, ये टाइम से बाउंड है, ये एकमेव द्वितीयम नहीं है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव द्वितीयम नहीं है। तो पता नहीं कितनी चीजों से लिमिटेड है, देश में लिमिटेड है, काल में लिमिटेड है, वस्तुओं से लिमिटेड है। तो कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। विकार की निवृत्ति के लिए शब्द आया सत्यम। ज्ञाता न समझ बैठे और अचित न समझ बैठे शब्द को, इन दो बातों की निवृत्ति के लिए शब्द आया ज्ञानम, कि अचित रूपता न समझ लें और फिर उसमें ज्ञान कर्तृत्व न समझ लें कि उसका ज्ञान भी उपजने और विनसने वाला है। क्योंकि ज्ञाता का ज्ञान उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, फिर नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान कभी धूमिल नहीं पड़ता, नष्ट नहीं होता। भगवान का ज्ञान, क्योंकि वो ब्रह्म ही आकृति लेके आया, इसलिए वो अच्युत है, वो नष्ट नहीं होता है। कल हमने भाष्य में चर्चा की थी कि न अन्यत् विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत न। श्रुति कहती है कि अन्य को नहीं जानता, लेकिन पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न उठाया था कि ठीक है अन्य को नहीं जानता, लेकिन अपने आप को अगर जान सकता है, आत्मानं विजानाति। भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, ये जो भूमा का लक्षण किया कि यत्र न अन्यत् विजानाति स भूमा, जब दूसरे को नहीं जानता तभी भूमा अर्थात अनंत है। भूमा का अर्थ है जिससे बड़ा और कुछ न हो, यानी ब्रह्म। ब्रह्म का ही दूसरा नाम है भूमा। और आगे अभी आए, छांदोग्य में ही आया, छांदोग्य की श्रुति है कि यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं होता है, प्रतीति होती है सुख की, लेकिन पीछे दुख खड़ा रहता है। अल्पे न अल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं है। ये शरीर भी अल्प है, बुद्धि भी अल्प है, इंद्रियां भी अल्प हैं, ये संसार भी अल्प है। देश अल्प क्यों है? क्योंकि देश काल वस्तु से सीमित है। यहां पर कोई शाश्वत शांति सुख नहीं मिलेगा, वो तो चेतन के ब्रह्मत्व के बोध में ही मिलेगा। यो वै भूमा तत्सुखम, जो सबसे बड़ा है, ब्रह्म है, वही सुख स्वरूप है। उसको पाए बिना शाश्वत सुख शांति नहीं मिलेगी।
नाल्पे सुखमस्य, इस प्रकार के अन्य अन्य श्रुतियां हैं। यहां पर कहा कि जो भूमा का लक्षण किया है कि ना अन्यत विजानाति, दूसरे को नहीं जानता है, कहा ये लक्षण का अर्थ ये नहीं है कि आत्मानं विजानाति, तुम उल्टा करके अर्थ निकाल लो कि छांदोग्य का अर्थ ये है कि दूसरे को तो नहीं जानता लेकिन अपने को जानता है। कहा भूम लक्षण विधि परत्वात्वा, ये जो है श्रुति का वाक्य ये निषेध परक नहीं है, ये विधि परक है, ये भूमा का लक्षण करने के लिए बताया गया है, इसलिए नहीं बताया गया कि तुम उल्टा करके उसका अर्थ निकाल लो कि अपने को जानता। कहते हैं यथा प्रसिद्धम एव अन्यत पश्यति इति एतद उपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते अन्य ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम। भाष्यकार कहते हैं कि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि दूसरा ही दूसरे को देखता है। हम यही जानते हैं कि भाई दूसरा दूसरे को देखता है, अगर हम इनको देख रहे हैं, इसको तो ये हमसे अलग है तभी तो इसको देख रहे हैं। अपने से अलग को देखता है, दूसरा ही दूसरे को देखता है। ये लोक में जो प्रसिद्धि है, इस प्रसिद्धि को ही मान करके भूमा द्वारा भूमा के स्वरूप का बोध कराने के लिए श्रुति ने कहा यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा, जहां दूसरे को नहीं जानता वहां सबसे बड़ा निरतिशय यही भूमा का लक्षण है। क्योंकि जो सबसे बड़ा है भूमा है, ब्रह्म है, जब दूसरा है नहीं तो फिर दूसरे को कैसे जानेगा। जहां दूसरे को नहीं जानता वही भूमा है। इसलिए ये जो भूमा का लक्षण किया यत्र न अन्यत विजानाति, ये द्वैत के निषेध के लिए लक्षण किया है, न कि अपने को जानने का अर्थ करने के लिए, अर्थात दूसरा नहीं है। द्वैत के निषेध के लिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म में तो जानने की क्रिया का ही निषेध है। असल में ब्रह्म में ज्ञान कर्तृत्व तो नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूपता ही है और द्वैत राहित्य है, सत्य है। कहा यहां ज्ञानम का अर्थ दूसरे को जानना नहीं है, ना अपने को ही जानना है। अब पूर्व पक्ष एक और उठाता है, कहते हैं कि स्वात्मनि च भेद अभावात विज्ञान अनुपपत्ति है। ब्रह्म में भेद का अभाव होने से उसमें ज्ञान की क्रिया, विज्ञान की क्रिया कभी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? भेद अभावात। स्वात्मनि च भेद अभावात, ब्रह्म में अपने आप में भेद का अभाव होने के कारण स्वात्मनि च भेद अभावात विज्ञान अनुपपत्ति है, उसमें ज्ञान की क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि जब दो होंगे, एक जाना जाएगा, एक जानने वाला होगा, तभी ज्ञान की क्रिया होगी। वहां कोई भेद है नहीं, वहां ज्ञेय और ज्ञाता का भेद ही नहीं है। अपने आप में जब भेद ही नहीं है, स्वात्मनि च भेद अभावात विज्ञान अनुपत्ति है, वहां पर कहते हैं आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातृ अभाव प्रसंग। क्योंकि आत्मा अगर ज्ञेय हो गया, तुम कह रहे हो कि अपने को ही जान लेता है, यानी आत्मा ज्ञेय हो गया और आत्मा ही ज्ञाता हो गया, तब तो उसमें भेद हो जाएगा कि आत्मा में एक चीज ज्ञेय भी हो गई और ज्ञाता भी हो गया। भेद डाल रहे हो तुम। आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातृ अभाव। आत्मा अगर ज्ञेय हो गया तो फिर आत्मा जो है, हम तो जानते हैं कि आत्मा ज्ञाता है, जीवात्मा ही ज्ञाता है, तो वहां तो भेद, आत्मा ज्ञेय कैसे हो जाएगा? बुद्धि से नहीं जान सकते उसको। ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात्, क्योंकि आत्मा जो है अगर जान लिया जाएगा तो आत्मा तो ज्ञेय कोटि में आ जाएगा।
तो फिर उसका ज्ञाता कौन होगा, तो फिर उसका ज्ञाता कौन होगा, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए आत्मा जो है वो इस ज्ञाता ज्ञेय की जो श्रृंखला बुद्धि और विषयों के स्तर पर होती है उससे परे है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता नहीं है और वो ज्ञेय भी नहीं बन सकता है। कहा एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयता भवति इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है कि फिर अगर हम ये मान लें, ये क्षणिक विज्ञानवाद वाले यही मानते हैं, बौद्ध को शंकराचार्य भगवान निगेट कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन में एक है क्षणिक विज्ञानवाद। वो कहते हैं कि एक ही जो वृत्ति है, थॉट है, उसमें ज्ञान शक्ति भी होती है और ज्ञेय भी बन जाता है। एक ही विज्ञान अर्थात थॉट में ज्ञाता भी होता है और ज्ञेय भी होता है, और वो विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं और वो कहते हैं क्षणिक है, क्योंकि हम जानते हैं थॉट एक आई वो क्षणिक होती है, थॉट तो क्षणिक होती है। क्षणिक विज्ञानवादियों ने कहा कि एक आत्मा में ही ज्ञाता और ज्ञेय दोनों होते हैं। कहते हैं कि एक ही आत्मा को अगर हम ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मान लें तो भाष्यकार कहते हैं न, युगपत अनंशत्वात्। आत्मा जो है उसका स्वरूप क्या है, अनंशत्वात्, उसमें अंश नहीं है, निरंश है। युगपत अनंशत्वात्, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आत्मा ज्ञेय भी और ज्ञाता भी हो साथ साथ, क्योंकि अनंशत्वात्, वो तो निरंश है, फिर तो तुम आत्मा के अंश मान लोगे। कहा नहीं निरवयवस्य युगपत ज्ञेय ज्ञातृत्व उत्पत्ति। जो निरवयव वस्तु है उसमें एक ही साथ युगपत ज्ञेय और ज्ञान नहीं हो सकते हैं। जो निरंश वस्तु में तुमने कह दिया कि उसका एक पार्ट ज्ञेय है और एक पार्ट ज्ञान है, ये संभव ही नहीं है। अगर तुमने क्षणिक विज्ञानवादियों आत्मा को ही ज्ञेय और ज्ञान दोनों, ज्ञाता दोनों मान लिया, तो आप आत्मा को निरंश के बजाय, निरवयव के बजाय सावयव मानने की गलती कर रहे हैं। जब आपने कहा कि आत्मा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है, अब कहते हैं भगवान शंकराचार्य आत्मनश्च घटाधिवत विज्ञेयत्वे ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम। देखो, अगर आत्मा घट आदि के समान जान लिया जाएगा, विज्ञान उसका हो जाएगा, जैसे हमको गाड़ी का, माइक का, हाल का, पंखे का या घड़े का विज्ञान हो जाता है, ऐसे ही आत्मा को भी हम जान लेंगे तो फिर ज्ञान का उपदेश अनर्थक हो जाएगा। बस हम जाते और जैसे और हर चीज को जान लेते हैं, जैसे आत्मा को भी जान लेते, बात खत्म हो जाती। उपदेश की फिर उसमें क्या आवश्यकता रह जाती है। आत्मनश्च घटाधिवत विज्ञेयत्वे ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम। ज्ञान के उपदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहा नहीं घटाधिवत प्रसिद्धस्य ज्ञान उपदेशा अर्थवान। अगर कोई चीज घट आदि के समान एग्जिस्ट करती है तो फिर उसमें उपदेश के द्वारा उसका विज्ञान कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नहीं घटाधिवत, अगर वो प्रसिद्ध होती घट आदि के समान, तो ज्ञान उपदेश न अर्थवान, उसमें ज्ञान द्वारा उसको का उपदेश करके उसका बोध कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर वो बुद्धि गोचर होती घट आदि के समान, विषय के समान। कहते हैं तस्मात् ज्ञातृत्वे सति ज्ञातृत्वे सत्य अनंत्य अनुपपत्ति। कहा इसलिए आत्मा को अगर हम ज्ञाता मानेंगे, बुद्धि के समान ज्ञाता मानेंगे, तो न तो उसमें सत्यता का गुण घटित होगा और न अनंतता का लक्षण घटित होगा। इसलिए हम बुद्धि जिस प्रकार से ज्ञाता होती है, ज्ञानी बनती है, घट आदि को जानती है,
उस प्रकार से कभी आत्मा को नहीं जान सकती। आत्मा जो है वो निरंश है, निरवयव है। अगर हम बुद्धि के आत्मा को भी उस प्रकार से ज्ञाता मानेंगे तो फिर वो उसमें सत्यता और अनंतता का लक्षण नहीं रह जाएगा। तस्मात् ज्ञातृत्व सत्य अनंत्य अनुपपत्ति सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम। कहा अगर सत्ता को ज्ञातृत्वादि विशेषत्वे सति, सत्ता को अगर हम ज्ञाता के रूप में जानेंगे तो फिर सत्ता निर्विशेष नहीं रह जाएगी। सत्ता सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम। अगर हमने ब्रह्म को बुद्धि के समान ज्ञान का कर्ता मान लिया तो फिर वो तो विकारी होगा, ज्ञाता तो विकारी है। उसमें कैसे, और वो उत्पत्ति नाश वाला भी है। हमने काफी चर्चा कर ली है इस पर कि अगर हम बुद्धि के समान ज्ञाता मान लेंगे, देखिए शंकराचार्य जी ज्ञाता के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, सत्य के बारे में उतनी नहीं करी थी, अनंत के बारे में भी उतनी नहीं करने वाले हैं। ज्ञान शब्द के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए कि सामान्य रूप से इसको हम बुद्धि से अलग करके देख सकें कि जो ब्रह्म है वो बुद्धि जैसा ज्ञान उसका नहीं है, और वो उसके ज्ञान स्वरूप को हम बुद्धि के जो ज्ञान का तरीका है उससे कहीं कंफ्यूज न कर बैठे। वो उसकी कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, उसकी नॉलेज इटसेल्फ को नॉलेज ऑफ विजडम, नॉलेज ऑफ इंटेलेक्ट से अलग करके देख सकें। ब्रह्म का ज्ञान बुद्धि ज्ञान जैसा नहीं है। बुद्धि एक एक चीज का ज्ञान करती है, अलग अलग का ज्ञान करती है। बुद्धि का ज्ञाता न सत्य जो है वो सत्यता की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता, क्योंकि बुद्धि ज्ञाता बन करके विकारी होता है। अब इस चीज का ज्ञान है, इस चीज का, और ना अनंत होता है, उसका ज्ञान उपजता है, नष्ट होता है। तो सत्यता और अनंतता बुद्धि के ज्ञान में नहीं घटती है। ज्ञाता अगर हम मान लेंगे आत्मा को भी तो फिर न उसमें सन्मात्रत्व तो घटेगा और न अनंत्य घटेगा। वो तो फिर विशेष हो जाएगी, क्योंकि विशेष का मतलब विशेषो नाम भेद, और भेद वो तो अभेद है, उसमें कहां भेद है। जो एक होता है, एक अद्वितीयम है, तो उसमें भेद कहां हो जाएगा। कहा वो ब्रह्म नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज समथिंग बुद्धि के स्तर की चीज है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। ये सत्यता जिसमें भेद होता है वो जगत की प्रातीतिक और व्यावहारिक सत्यता है, वो परम सत्य नहीं। परमार्थ सत्य में कोई भेद नहीं होता है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं होता, वो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। ब्रह्म जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं है, वो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। कहते हैं, इसीलिए कहा सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम। जो अस्ति मात्र है, सत्ता मात्र है, उसी को सत्य कहा। इस चीज की सत्ता, कुर्सी की सत्ता, पंखे की, इसको सत्य नहीं कहा। एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग को नहीं कहा, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ को। सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम, सत्य वही है जो सन्मात्र है। सन्मात्र का मतलब एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, उसका एग्जिस्टेंस कभी बदलने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, विकारग्रस्त होने वाला नहीं है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मिटेगा नहीं, वो सन्मात्र है। तत्सत्यम इति, छांदोग्य की श्रुति कोट की, तत्सत्यम इति, वह सत्य है। ये दूसरी श्रुति अंतरात् छांदोग्य की श्रुति भी भगवान शंकराचार्य ने कोट की। कहते हैं तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात्
भाव साधना ज्ञान शब्द है। इसलिए चूंकि ये ज्ञान शब्द सत्य और अनंत के साथ आया है, ये अकेला विशेषण नहीं दिया ब्रह्म का कि ज्ञानम ब्रह्म, सत्य और अनंत के साथ ये ज्ञानम ब्रह्म विशेषण आया है। इसलिए यहां पर जो ज्ञान शब्द है इसका जो अर्थ होगा वो ज्ञप्ति मात्र होगा, अवबोध मात्र होगा। ये क्रिया साधन नहीं होगा, ज्ञान क्रिया का साधन नहीं होगा। ये कि इसकी ज्ञान क्रिया करके थॉट ने इसका ज्ञान कर लिया, ये भाव साधन है, ये अस्तित्व का बोध कराने का साधन है। ये ज्ञान ये किसी वस्तु और माइक विषय का ज्ञान कराने का साधन नहीं है, क्योंकि ये सत्य और अनंत शब्द के साथ आया है। ये ज्ञान मात्र ही इसका अर्थ हो सकता है, ज्ञाता इसका अर्थ नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे आकाश में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आत्मा या ब्रह्म क्या आकाश की तरह निरवय है? आकाश में भी तो टुकड़े नहीं होते हैं, और आत्मा भी निरंश है, और आकाश भी निरंश है, लेकिन आकाश सब कुछ को स्थान देता है। तो जैसे आकाश सब कुछ को स्थान देता है, और ये आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसका भी अधिष्ठान है, तो आत्मा भी क्या आकाश की तरह सब कुछ को स्थान देती है? क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा आकाश की तरह सब कुछ को स्थान नहीं देती है। आकाश पंचभूतों में सूक्ष्मतम भूत है, प्रथम भूत है उत्पत्ति के क्रम, जैसे श्रुति ने बताया, और उसका गुण है अवकाश। वो अन्य सब कुछ को अवकाश देता है। चार समकक्ष भूत और खड़े हैं, उसको टक्कर देने के लिए कहें या उससे अलग खड़े हैं, समान सत्ताक चार और भूत हैं। पंचभूतों में एक आकाश है, लेकिन आत्मा की स्थिति ऐसी नहीं है। आत्मा जो है वो पांच भूतों में से एक भूत आकाश है, उस प्रकार से अनेक में से एक नहीं है। आत्मा तो एकमेव द्वितीयम है, उसके अलावा, इसलिए वो अन्य किसी को उस तरह से स्थान दे ही नहीं सकती है जैसे आकाश भूतों को स्थान देता है। आत्मा और अनात्मा, ये नहीं कि अनात्मा को स्थान दिए हुए आत्मा, आत्मा और अनात्मा का संबंध क्या है? जैसे जल और लहरों का है, जैसे जल और लहरों का संबंध है, यानी वो आत्मा ही, वो जल ही लहरों के रूप में प्रतीत हो रहा है। किसको? अज्ञान से जिसकी दृष्टि जल पर नहीं है, वो जल को ही लहर समझ करके उसके नाम रूप में ही जल के अटक करके और लहरों में भेद विभेद कर रहा है। जल ने लहर को स्थान नहीं दिया है, जल ही लहर के रूप में अनुभव में आ रहा है। उसको जिसकी दृष्टि जल से हट गई और लहर में ही अटक गई। लहरों में अन्योन्या भाव हो सकता है, लेकिन जल में कोई अन्योन्या भाव नहीं है। भगवान शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो बुद्धि है, ये जो शरीर है, ये जो पंचभूत हैं, और जो पंचभूत से बना हुआ सारा अंतर्बाह्य जगत है, ये लहर स्थानी है, तरंग स्थानी है। जल स्थानी तो वो ब्रह्म और आत्मा ही है। अर्थात ये सब क्या है? ये सब तत्वतः ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और सब कुछ तरंग स्थानी है, लहर स्थानी है। तत्व तो वह चेतन ही है, वो सत्ता तो केवल चेतन की है, ब्रह्म की है। इसीलिए कहते हैं कि पहले नेति 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 करके उस अपने स्वरूप के बोध तक पहुंचा जाता है। जहां जहां तक तुम नकार सकते हो, जहां जहां तक दृश्य है, वहां वहां तक दृष्टा नहीं है।
तो पहले अपने दृष्टा स्वरूप तक पहुंचना है। पुस्तक दृश्य है, नेत्र दृष्टा है, इसका मतलब दृष्टा सत्य है और दृश्य यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। फिर मन जो है नेत्र का भी दृष्टा है, बुद्धि मन की भी दृष्टा है, और जो साक्षी है, जो दृष्टा हमारा, वो तो बुद्धिवृत्तियों का सुख दुख का भी दृष्टा हो जाता है। बस उसका फिर कोई दृष्टा नहीं, तो अनंत श्रृंखला चलेगी, उस दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं है। लेकिन हम वहां तक तो योग दर्शन से भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उसके ब्रह्मत्व को वेदांत ही बताता है कि वो दृष्टा कोई तुम्हारी कैद नहीं है, वो शुद्ध चेतन मात्र है और वो ब्रह्म है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही दृष्टा जिसका फिर कोई दृष्टा नहीं है, और सब चीज जड़ है जो जानी जाने वाली है। तुम ही बचोगे, अपने को कोई नहीं नकार सकता है कि मैं नहीं हूं, वो अंतरतम है, सबसे अंतरंग है और वो चेतन है। ये हमारे अनुभव का विषय है, ये किसी श्रुति प्रमाण से जानने का विषय नहीं है। हम चेतन हैं, हम जानते हैं, और हम हर जानी जाने वाली चीज से अंतरंग हैं। हम सुख दुख के भी जानने वाले हैं, तो सुख दुख बाहर है, और हम अपनी सारी स्मृतियों, अपनी सारी ज्ञान की गठरी को भी जानने वाले हैं। इसका मतलब वो ज्ञान की गठरी हमसे अलग है, और हम तो चेतन सत्ता हैं, उसको जानने वाले। श्रुति ने कहा वही सत्य है और वो अनंत है, वो कोई एक शरीर और बुद्धि की धरोहर नहीं है। कहा देखो, ज्ञान शब्द प्रयोगात भाव साधना ज्ञान शब्द ज्ञानम ब्रह्म इति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदावत अचिद रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। अब समराइज कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य इस सत्यम ज्ञानम अनंतम के विश्लेषण को कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म इति। जो ज्ञानम विशेषण दिया ब्रह्म को, वो कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम और मृदावत अचित रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। जो ज्ञानम ब्रह्म शब्द दिया, दो भ्रम की निवृत्ति के लिए दिया। एक तो मृदवत अचित रूपता, कि जो सत्य पहले बताया था लक्षण, कहीं ये ना हो जाए कि जैसे मिट्टी जड़ है और वो घड़े का कारण होती है, इस तरह से कहीं उस सत्य को जड़ न समझ लिया जाए, तो उसकी अचित रूपता की निवृत्ति के लिए ज्ञानम शब्द दिया। और फिर कहीं ज्ञाता के रूप में उस ज्ञान को न समझ लिया जाए, उसमें ज्ञान कर्तृत्व का आरोपण न, ज्ञान क्रिया का आरोपण न कर दिया जाए, तो उसके लिए भी फिर ज्ञानम शब्द दिया। ज्ञान कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए और अचिद रूपता की निवृत्ति के लिए सत्य में ये ज्ञानम शब्द दिया। और फिर कहते हैं ज्ञानम ब्रह्मेति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम। क्योंकि लोक में लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्, लोक में क्या प्रसिद्ध है कि एक एक करके ज्ञान होता है चीजों का, एक चीज का ज्ञान होता है, फिर उस चीज का ज्ञान बुद्धि जो है, तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। तो ये कोई भी जानता है कि ये मन एक बार में बुद्धि एक चीज पे ही कंसंट्रेट कर सकती है, चाहे भगवान पे कंसंट्रेट कर ले, चाहे बाह्य विषयों में कंसंट्रेट कर ले। एक साथ सारे विषयों को पर दृष्टि डाल पाना, उनको वृत्ति का आकार, वृत्ति उसका आकार, ये संभव नहीं है। एक कर लेगी, फिर दूसरे कर लेगी, फिर तीसरे। तो लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्, लोक में सब लोग ये जानते हैं, ये प्रसिद्ध है कि जो ज्ञान होता है वो उत्पत्ति और नाश वाला ही होता है। एक टाइम में एक चीज का ज्ञान होता है, फिर अगले टाइम में दूसरी चीज का होता है, तीसरी का। तो कहीं ये धारणा न बन जाए कि ये जो ज्ञानम ब्रह्म कहा जा रहा है, ये ज्ञान
जो है उत्पत्ति नाश वाला है। ज्ञानम ब्रह्मेति वचनात् प्राप्तम अंतवत्तम। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप बताया जा रहा है, उत्पत्ति नाश वाला जैसा बुद्धि का ज्ञान है वैसा नहीं बताया जा रहा है, इसलिए अनंतम शब्द कहा गया। अतः तत् निवृत्त्यर्थम आह अनंतम इति। इस भ्रांति कहीं न हो जाए, ये भ्रांति के निवारण के लिए कहा अनंतम इति। तो अब इस प्रकरण को यहां पूरा करते हैं भगवान शंकराचार्य। सत्यम ज्ञानम और अनंतम जो 3 लक्षण बताए उनका विश्लेषण विस्तार पूर्वक भगवान शंकराचार्य ने किया, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण को ठीक प्रकार से समझकर और प्रामाणिक जगह से प्राप्त हुए लक्षणों को ठीक प्रकार से समझ करके ही वस्तु तक पहुंचना संभव होता है। तो सत्य शब्द ब्रह्म में विकार की निवृत्ति के लिए आया, ज्ञानम शब्द अचिद रूपता की और कारकत्व, ज्ञान का कर्ता नहीं है वो, इसकी निवृत्ति के लिए आया, और अनंतम शब्द वह ज्ञान उत्पत्ति और नाश वाला नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, उत्पत्ति इसके लिए आया। यहां ये प्रकरण पूरा होता है। फिर कहते हैं कि देखो ये पूर्व पक्ष एक कहता है कि सत्य आदि नाम अनृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात् विशेषस्य च ब्रह्मण उत्पलादिवत प्रसिद्धत्वात्। पूर्व पक्ष उसने कहा चलो भाई आपने ये सब कहा, हमने मान लिया आपकी बात कि वो सत्यम है, वो ज्ञानम है, वो अनंतम है। ब्रह्म के 3 लक्षण आपने बड़े विस्तार से बताए, खोल खोल के, श्रुति ने भी बताए और आपने उसको एक्सप्लेन किया। आपने कहा कि देखो ये जो सत्य आदि 3 शब्द आए, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये अनृत आदि की निवृत्ति के लिए आए। कोई अचित रूपता की निवृत्ति के लिए आया, कोई ज्ञान कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए आया, कोई उसमें विकार नहीं होता है इसकी निवृत्ति के लिए आया, कोई उसमें उत्पत्ति नाश नहीं होता है इसकी निवृत्ति के लिए आया। यानी ये जितने भी हैं ये तीनों शब्द निषेधात्मक हैं, किसी किसी चीज को के निवारण के लिए आए हैं, निषेधात्मक हैं तीनों शब्द। सत्य आदि नाम अनृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात् विशेष्यस्य च ब्रह्मण। विशेष्य ब्रह्म में ये जो भ्रांतियां न हो जाएं तो ये निषेध करने वाले हैं, निवारण करने के लिए ये जो है तीनों शब्द आए। और कहा ब्रह्म जो है वो कमल की समान प्रसिद्ध चीज है नहीं कि सब लोग जानते हो कि भाई ब्रह्म क्या है। कि कमल के आपने विशेषण बताए 3 कि वो बड़ा कमल है, नील कमल है और सुगंधित है, जाके कोई ले आया। ब्रह्म प्रसिद्ध तो है नहीं कमल की तरह, और आपने जो 3 उसके लक्षण बताए वो निषेधपरक बताए कि वो जो है उसमें विकार का निषेध कर देता है, वो ज्ञान कर्तृत्व का निषेध कर देता है, और वो अचिद रूपता का निषेध कर देता है, और वो जो है उत्पत्ति नाश का निषेध कर देता है, अनंत। तो जिस चीज को आप सिद्ध करने जा रहे हो वो प्रसिद्ध है नहीं, लक्षण सारे निषेधात्मक हैं। तो निषेधात्मक लक्षण से अप्रसिद्ध वस्तु कहां से सिद्ध हो जाएगी? कैसे जान लेंगे? कहता है कि ये जो है जो प्रतिपादित की जाने वाली वस्तु है वो तो कमल की तरह प्रसिद्ध है नहीं ब्रह्म, तो और वो जो है जो लक्षण है वो सब निषेधात्मक हैं। तो इससे प्रतिपादन किस चीज का करना चाह रहे हो? न तो प्रतिपादक वस्तु सिद्ध है और सब निषेधात्मक लक्षण दे रहे हो, तो ब्रह्म कैसा सिद्ध होगा कि वो शून्य रूप है? वो है ही नहीं। तुम्हारी सारी प्रसिद्धि कैसे होगी? एक बड़ा बढ़िया श्लोक उसने लिखा, उसने कहा ये ऐसी ही होगी कि मृग तृष्णा अंभसी स्नातः ख पुष्प कृत शेखरः एष वंध्या सुतः याति शश श्रृंग धनुर्धरा।
उसने कहा भाई तुम्हारा जो प्रतिपादन हुआ वो एक तो ऐसी वस्तु का हुआ जो सिद्ध नहीं है और सारे प्रतिषेधात्मक निषेधात्मक लक्षण दे करके, तो ये तो तुम जो है शून्य का ही हमें लगता है प्रतिपादन कर रहे हो। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि जो है एक वंध्यासुत था, वो एक जो है वंध्या पुत्र था। अब वंध्या के तो पुत्र हो ही नहीं सकता है, लेकिन साहब गप की पराकाष्ठा कर दिया आपने। ये आप उसी तरह से कह रहे हो कि एष वंध्यासुता, एक वंध्या पुत्र था, उसने क्या किया कि मृग तृष्णा अंभ से स्नाता। वो वंध्या पुत्र गया और मृग मरीचिका के जल में उसने खूब नहाया। मृग तृष्णा अंभ से स्नाता, वो वंध्या पुत्र गया और मृग तृष्णा के जल में उसने नहाया, और उसके बाद में ख पुष्प कृत शेखर, और उसके बाद में उसने आकाश सुमन से बना हुआ अपना, उसके बाद में नहाने के बाद में उसने आकाश पुष्पों से अपना खूब श्रृंगार किया। अब आकाश सुमन हो ही नहीं सकता, आकाश में कहीं जो है कोई फूल उगते हैं। कहा वो वंध्या पुत्र मृग तृष्णा के जल में नहाया और आकाश पुष्प से, ख पुष्प से उसने अपना खूब श्रृंगार किया, और उसके बाद क्या हुआ, शश श्रृंग धनुर्धरा, उसने खरगोश के सींगों से बना हुआ अपना धनुष उठाया। उसने खरगोश के सींगों से बना हुआ अपने धनुष उठाया और शिकार खेलने निकल गया। कोई बात हुई है? जो चीज सिद्ध है नहीं कमल की तरीके से, उसको तो आप जो है सिद्ध करने में लगे हो, और सारे निगेटिव प्रतिषेधात्मक आप लक्षण उसके दे रहे हो। तो इन प्रतिषेधात्मक लक्षणों से जो सिद्ध वस्तु नहीं है, तो तुम शून्य की सिद्धि कर रहे हो कि तुम जो है ब्रह्म की सिद्धि कर रहे हो, कि जो है अस्तित्ववान चीज की? हमें तो लगता है तुम शून्य की सिद्धि ही कर रहे हो। कहता है इतिवत शून्यार्थ ता एव प्राप्ता सत्यादि वाक्य से इति चेत। हम तो यही कहेंगे कि इस तरह से ये तीनों शब्द शून्य को ही प्राप्त कराने वाले बन जाते हैं। ये कोई ब्रह्म परम सत्य को प्राप्त कराने वाले ये लक्षण नहीं बनते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब शून्यवाद का निराकरण कर रहे हैं। बौद्धों में क्षणिक विज्ञानवाद का पहले निराकरण कर चुके भगवान शंकराचार्य, कि वो निरंश नहीं है, एक में ही ज्ञाता ज्ञेय नहीं कर सकते हो कि वही ज्ञाता है आत्मा, वही ज्ञेय है। अब ये जो उनका एक और सेक्ट है शून्यवाद का, ये पूर्व पक्ष उठा करके अब शून्यवाद का निराकरण करेंगे कि हे शून्यवादी, तुम जिसको शून्य कह रहे हो वो शून्य नहीं है, वो सर्व है। वो तो रियल एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, वो नॉलेज इटसेल्फ है, और वो उत्पत्ति नाश वाला नहीं है। वो एक अखंड सर्वव्यापक सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान मात्र है, वो अनंत है। भगवान शंकराचार्य 2 मिनट में देख लें थोड़ा सा क्या कहते हैं। कहते हैं विशेषणत्वे अपि सत्य आदि नाम लक्षणार्थ प्राधान्यम इति अवोचाम। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सत्य आदि तीनों शब्द ये विशेषण होने पर भी मुख्य रूप से ब्रह्म के लक्षण ही हैं, ये केवल विशेषण ही नहीं है। शून्य ही लक्ष्य अनर्थकम लक्षण वचनम लक्षणार्थत्वात् मन्यामहे न शून्यार्थता इति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो, अगर जो ब्रह्म है, जो इन 3 लक्षणों से लक्षित होने वाला जो लक्ष्य है, अगर वो शून्य ही होता तो शून्य के लक्षण बताने का क्या मतलब है? शून्य का कोई लक्षण हो सकता है? उसके लक्षण होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जिसके लक्षण बताए गए हैं वो लक्ष्य शून्य हो ही नहीं सकता है। विशेषणत्वार्थे अपिच सत्यादीनाम स्वार्थ परित्याग एव। ये जो सत्य ज्ञान और अनंत
शब्द हैं, ये लक्षण हैं। और लक्षण कभी शून्य लक्ष्य के लिए होते, जब शून्य है तो उसके लक्षण क्या बताए जाएंगे? तो अगर लक्षणों से कुछ लक्षित किया जा रहा है, इसका मतलब कोई चीज होती है तब उसके लक्षण किए जाते हैं। और अगर ये विशेषण भी हों तो भी ये अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं करते हैं, इनका स्वार्थ भी है। सत्य का अपना स्व अर्थ भी होता है, चेतन का ज्ञान का अपना स्वार्थ भी होता है, ब्रह्म का भी अपना स्वार्थ होता है। बृहत्वात् ब्रह्म बताया, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इनके पॉजिटिव अर्थ भी हैं, ये केवल निषेधात्मक नहीं है। और ये जब विशेषण हैं तो अपने अर्थ का अपने लक्ष्य में जो है संप्रेषण करते हैं। जब कहा गया सत्य, तो सत्य का मतलब ये है कि उसका अपना अर्थ भी है, सन्मात्र। ज्ञान का अपना अर्थ भी होता है, चिन्मात्र। और तो और ब्रह्म का भी अपना अर्थ होता है, बृहत्वात् ब्रह्म, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए ये शून्य नहीं है। कहा केवल इसमें जो प्रतिषेधात्मक है वो अगर तीनों लक्षणों में है, जो स्वार्थ में नहीं है वहां प्रयोग हुआ, वो केवल अनंतम है। क्योंकि अनंत जो है वो केवल उसमें उत्पत्ति और नाश नहीं है, ये बताने के लिए है। वो स्वार्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है वो। लेकिन ये दो जो शब्द हैं, सत्यम और ज्ञानम, ये तो स्व अर्थ में भी अपना अर्थ रखते हैं और ब्रह्म को लक्षित कराते हैं। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, नॉलेज इटसेल्फ, सन्मात्र, चिन्मात्र और बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है। इनका केवल निगेटिव निषेधात्मक अर्थ नहीं है, इनका बाकायदा पॉजिटिव अर्थ है। और ब्रह्म तो एक सत्ता है, एक चीज है, वो शून्य नहीं है। इस भ्रम में न रहो कि वो शून्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।